हेलो मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? गाइस, हम फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं, सिंधु सभ्यता। तो गाइस, सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हमें नहीं बनानी है। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियो में ही चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। एक्चुअली गाइस, इसके बारे में ना कोई नहीं जानता था, अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण यानी कि 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। तो गाइस, यहाँ तक का कि लोगों को मतलब यह जानकारी थी कि सिकंदर के आक्रमण से पहले कोई यहाँ पे कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों ने, दयाराम शाहनी तथा रखाल दास बनर्जी, ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी एक सभ्यता थी, जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित। यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया तथा ग्रीक सभ्यता के समकालीन थी। तो गाइस, जो है मोहनजोदड़ो के जो है प्राचीन स्थलों से जो कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की गई हैं, तो गाइस दयाराम शाहनी, रखालदास बनर्जी ने जो है जो पुरावस्तुएं प्राप्त की हैं, तो उसे यह पता चला है कि यह जो सभ्यता है, यह मिस्र और मेसोपोटामिया तथा ग्रीक सभ्यता के समकालीन मानी जाती है और सबसे विकसित सभ्यता है। आगे देख लेते हैं गाइस। कालांतर में सर मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आरेल स्टेइन, अमलानंद घोष, जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की हैं। तो इस स्थल से गाइस जो है, इन विद्वानों ने महत्वपूर्ण जो है सामग्रियां प्राप्त की हैं, जिससे इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें मिलती है। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। तो गाइस, यह जो है पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और इसके मुख्य स्थल जो है हड़प्पा, तो हड़प्पा सभ्यता इसको कहा जाता है गाइस। आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल घग्गर सरस्वती नदी के तट पे है। तो गाइस, जो घग्गर नदी है, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर विद्यमान है। आगे देख लेते हैं नामकरण का क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। तो गाइस, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई, तो इस सभ्यता के जो वहां से प्रमाण मिले हैं, तो विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि ये क्षेत्र जो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। तो गाइस, जो है बाद में जो है रोपड़ और लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर, तो यहाँ भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ वस्तुएं मिली हैं। तो जैसे यहाँ पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये भी सभ्यता संबंधित है। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता नाम देना उचित मानते हैं। तो इसीलिए ना गाइस, सिंधु सभ्यता को जो है विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का नाम देना उचित समझा। आगे देख लेते हैं गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है गाइस भौगोलिक विस्तार है। तो इसका गाइस भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो उत्तरी सीमा यानी कि नॉर्थ साइड में जम्मू कश्मीर में मांडा, और दक्षिणी सीमा में आ जाएंगे तो महाराष्ट्र दैमाबाद, और उत्तरी पूर्वी सीमा में आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में आलमगीर, और पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान सुतकांगी टूर गाइस। तो अब आगे हम देख लेंगे। तो इसका नॉर्थ से लेके और साउथ और वेस्ट से ईस्ट से लेके वेस्ट तक का है गाइस। अब आगे देखेंगे। तो गाइज, सिंधु घाटी सभ्यता काशयुगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्र पाषाणी काल में भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ था, और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था।
तो गाइस जो है इसका विस्तार पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक कुछ क्षेत्रों में, और ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसका जो है उद्भव गाइस ताम्रपाषाणी काल में हुआ था। आगे देख लेते हैं गाइस, सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतकांगे डोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक। तो गाइस एक सिनॉप्सिस के माध्यम से भौगोलिक विस्तार हमने देख लिया, तब भी मोटा मोटा आप जो है जम्मू और इधर जो है दक्षिण में आ रही है नर्मदा नदी के मुहाने तक, और पश्चिम में सुतकांगे डोर, और पूर्व में गाइस जो है मेरठ आलमगीरपुर। आगे देख लेते हैं, वह उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। तो गाइस इसका जो है उत्खनन के दौरान जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 2800 स्थल मिले हुए हैं। आगे देख लेते हैं गाइस, तो नोट पढ़ेंगे क्योंकि नोट क्या होता है ना गाइस, हर एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो गाइस अभी वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर शिनौली गांव से लगभग 2000 ईसा पूर्व के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। तो गाइस जो है अभी रिसेंटली 2018 में गाइस सनौली मिला हुआ है, सिनौली। तो ये 2000 ईसा पूर्व तक का यहाँ के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो गाइस जो है ये त्रिभुजाकार में है और इसका क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है गाइस। तो जो है चार्ल्स मैसन थे गाइस, अंग्रेजों के समय में जो है उन्होंने सिंधु सभ्यता का पता तो लगा लिया था गाइस, लेकिन जो है बजट आवंटित अच्छे से ना हो पाने की वजह से ना गाइस क्या हुआ था कि इसको स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद देख लेते हैं गाइस, सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तिका में उन्होंने किया ही था। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम शाहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। तो गाइस जो है 1921 में दयाराम शाहनी ने जो है उत्खनन किया, और जो है उस समय अध्यक्ष जो है सर जॉन मार्शल थे, तो उन्हीं के नेतृत्व में गाइस हुआ था। तो यहाँ का जो है प्रमुख हड़प्पा स्थल की खोज की गई, इसी के कारण इसका नाम गाइस हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशों में ही रखाल दास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। तो गाइस जो है सर जॉन मार्शल के ही और जो है दिशा निर्देश में जो है रखाल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की भी खोज उसी समय जो है 1922 में, एक साल बाद कर ली। और आगे देख लेंगे गाइस, रेडियो कार्बन 14 यानी कि C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो गाइस जो है कार्बन रेडियो कार्बन होता है, उसी पद्धति से जो है इसकी जो है काल निर्धारण किया गया। तो इससे पता चला कि 2500 से लेके 1700 ईसा पूर्व माना गया है। यह सभ्यता 400 से लेके 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। तो आगे देख लेते हैं गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। तो जो है गाइस ना सिंधु घाटी सभ्यता से जो है मेन जो है मानव कंकाल जो मिला है उत्खनन से, तो वो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो गाइस वहां सबसे ज्यादा जो है मोहनजोदड़ो में मिले हैं कंकाल। इसके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी: भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन तथा मंगोलाइड। तो
गाइज आप जानते ही होंगे मंगोल में जो फेस कटिंग होता है, जो गाइज फेस स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो मंगोलाइट का अलग होता है, अल्पाइन का अलग होता है, तो और भूमध्य सागरीय जो होते हैं गाइज, आपने देखा होगा ना कि ये जो है अफ्रीकन की जो है फेस की बनावट कैसी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। और चीनी और मंगोलाइट जो है, इधर चीनी क्षेत्र जो है, ताइवान चीन ये सब एरिया में है ना, मंगोलाइट बसे हुए हैं। तो भाई इस तरह के, और इसी तरीके से अल्पाइन जो होते हैं, इनकी बस बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनका फेस होता है। तो यहाँ पे जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे, तो वहाँ 4 तरीके की प्रजातियां गाइस निवास करती थी। सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे गाइस। आगे देख लेते हैं गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो गाइज यह जो है, अब सोचिए कितने साल पुरानी भी ये नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकासी प्रणाली। तो गाइज जो है यहाँ ये जो व्यवस्था थी ना गाइज, जो सभ्यता थी, तो पर्यावरण के अनुकूल और इसका अद्भुत जो है नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली। तो आगे देखेंगे गाइस, तो गाइस सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो गाइस जो है लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। तो गाइस जो है नगर 2 भागों में विभक्त थे, सड़कें थे वो समकोण पर काटती थी गाइस। और प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे। तो जो पहला भाग था वहां पर जो है ऊंचे दुर्ग थे, इसमें शासक वर्ग निवास करते थे। और दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो जो दूसरा भाग था गाइस ना, वहाँ आवास क्षेत्र था, तो उसमें जो अपेक्षाकृत बड़े थे। तो आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। तो जो दूसरा भाग था ना गाइस, तो उसमें सामान्य नागरिक के साथ व्यापारी और शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी। अब सोचिए गाइस कि उस समय में भी नालियां जो है ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। तो गाइस जो है यहाँ नालियों का जो है निकास बहुत अच्छा था। और गंदा पानी नालियों के माध्यम से होके मुख्य नाली में निकल जाता था, और नालियां ऊपर से ढकी हुई थी, खुला नहीं था वहां पे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजन लगभग एक समान थी। तो जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जो है गाइस, ये एक ही समान थी लगभग। और कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो गाइस जो है कालीबंगा और रंगपुर जो है, ये 2 जगह को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी सभ्यताएं थी सब में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। तो गाइस जो है हर घरों में जो है एक आंगन रहता था, एक रसोई तथा एक नहाने का घर रहता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं। तो कुछ लोगों ने जो है अपने घरों में गाइस कुएं भी बना रखे थे। बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। तो गाइस वहां जो है बड़े बड़े भवन थे, तो इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरों एवं दस्युओं से बचाना था। तो गाइस जो है प्राचीर बनाया गया था इसके नगर के चारों ओर, उसको किलेबंदी घेरा गया था, और चोर लुटेरों से बचाने के लिए। आगे देख लेते हैं गाइस, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का एक अद्भुत निर्माण, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो गाइस जो है मोहनजोदड़ो का ना बहुत बड़ा विशाल स्नानागार है गाइस। तो उसको वीडियो फोटोज तो नहीं ला पाए हैं गाइस, लेकिन अगली वीडियो में गाइस हम इसकी फोटोज भी ऐड करेंगे। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, वहाँ बहुत बड़ा स्नानागार था। और यह जो है सिंधु सभ्यता का निर्माण, अद्भुत निर्माण है। मतलब बहुत इतनी पुरानी और इतना बड़ा स्नानागार बना है, तो एक सोचने की ही बात है कि कितनी नगर जो है वो उस समय डेवलप्ड था। जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी, और जो सिंधु सभ्यता थी ना गाइस, तो वहां पे अन्नागार बहुत बड़ा था। आगे देख लेते हैं, घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। तो गाइस जो है
खिड़कियां और दरवाजे थे ना गाइस, तो ये मुख्य सड़कों पे नहीं खुलते थे, ये गलियों की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल इसका अपवाद है। तो गाइस लोथल में ना इसमें जो है वो खिड़कियां और दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर भी खुलते हैं। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। यद्यप मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1, यानी कि 4 उसकी लंबाई है, चौड़ाई 2 है, तथा मोटाई जो है उसकी गाइस 1 है, के अनुपात में ईंट ज्यादा प्रचलित थी। तो गाइस इस तरह की यहाँ पे ईंटें थी। और आगे देख लेते हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल घग्गर सरस्वती नदी के तट पे मिले हैं। तो गाइस ये हमने बता ही दिया है कि जो है घग्गर नदी है, उसी के तट पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे ज्यादा पूरा स्थल है। आगे तो गाइस आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। आप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और गाइस छोटी छोटी ही वीडियो बनाएंगे जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो। बाय बाय।